नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने पढ़ा आदित्य मन में सोचता है, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। वह सिर्फ एक धोखेबाज लड़की थी जो मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसे और पावर के लिए थी। अच्छा ही हुआ कि वह मुझसे दूर हो गई। वह गहरी सांस लेता है और वॉशरूम में जाकर शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है। ना जाने कितनी देर तक वह शावर के बहते पानी से भीगता रहता है और फिर चेंज करके बेड पर लेट जाता है। अब आगे अगली सुबह निकिता बच्चों को उठाकर उन्हें तैयार करती है। उनके लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाती है। बच्चे ब्रेकफास्ट करके निखिल के साथ स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वहीं निकिता विधि को बाय करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। द वर्ल्ड ऑफ फैशन कंपनी। निकिता जैसे ही कंपनी में एंट्री करती है, सारे लड़के आहें भरते हुए उसे देखने लगते हैं। उसने आज सिंपल सी वाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी। उसने अपने बालों को पोनी टेल में बांधा हुआ था। इस सादगी भरे रूप में भी वह काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वह अपने कैबिन में जा ही रही थी कि उसे रोहन मिल जाता है। वह रोहन से हेलो बोलती है। वह उससे बोलता है, निकिता आज हमारी कंपनी एक नया प्रोजेक्ट साइन करने वाली है, इसीलिए आज मैंने मीटिंग रखी है। तुम 15 मिनट के बाद मेरे कैबिन में आ जाना। तभी वहाँ पर दो लड़के और एक लड़की और आती है। रोहन निकिता को उनसे इंट्रोड्यूस कराते हुए एक लड़के की तरफ इशारा करता है और कहता है, निकिता यहाँ हमारे नए प्रोजेक्ट के हेड हैं। इनका नाम अभय है। और दूसरे लड़के की तरफ इशारा करके कहते हैं कि यहाँ विपिन है और यहाँ आशी, इसे तो तुम जानती ही हो। निकिता सभी को हेलो बोलती है। विपिन निकिता के खूबसूरत चेहरे को ही देखे जा रहा था, जिससे निकिता थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी। अभय रोहन से बोलता है, सर अभी यह लड़की नई है तो इसे हमारे काम के तरीके के बारे में नहीं पता होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे इस प्रोजेक्ट में यह इंटरफेयर ना करे। उसकी बात सुनकर निकिता अपनी आईब्रो उठाते हुए उसे देखती है और बोलती है, मिस्टर अभय, भले ही मैं यहाँ पर नई हूँ, लेकिन मुझे इस काम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आप शायद भूल रहे हैं कि मैं डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट की सेकंड हेड हूँ। इसीलिए आप क्या काम करते हैं इस बारे में आपको मुझे इन्फॉर्म करना ही होगा। अभय सेकंड हेड हो, हेड नहीं, अभी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे फैसले लेने का पहला हक मिस्टर रोहन का है। रोहन बोलता है, मुझे लगता है कि अभय सही बोल रहा है। अभी आप यहाँ पर नए हो, इसीलिए आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आपको इस प्रोजेक्ट से अलग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कोई फैसले नहीं ले सकते। आपका काम बस सबके काम को देखना होगा और उसकी रिपोर्ट मुझे देनी होगी। निकिता को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए वह उन्हें ओके बोल देती है। रोहन और अभय वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विपिन बोलता है, आप अभय की बात को ज़्यादा माइंड मत करना, वह बस जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करता और उसने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है। निकिता उसकी बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करती और कुछ बोले बिना ही अपने कैबिन की तरफ चली जाती है। आशी भी उसके पीछे जाती है और उससे कहती है, निकिता मुझे इशिका से मिलने का बहुत मन था, क्या मैं उससे मिलने के लिए आपके घर आ सकती हूँ। निकिता, हाँ तुम जब चाहो मेरे घर आ सकती हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं नहीं चाहती कि कंपनी में किसी को भी पता चले कि मेरी दो बेटियां हैं, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ और तुम्हें पता ही होगा कि सिंगल मदर के लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कंपनी में कोई तमाशा हो। आशी, डोंट वरी निकिता, यह सीक्रेट सिर्फ मुझ तक ही रहेगा और वैसे भी इशिका और इशिता दोनों ही बहुत प्यारी हैं
और मुझे वह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वह दोनों अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं। कुछ देर बाद आशी उसके केबिन में आती है और बोलती है, निकिता, आपको रोहन साई ने अपने केबिन में बुलाया है। आज हमारी प्रोजेक्ट रिलेटेड एक मीटिंग होने वाली है। वह अपनी फाइलें बंद करती है और उसके साथ मीटिंग रूम में जाने लगती है। चलते चलते निकिता उससे पूछती है, वैसे यहाँ मीटिंग किसके साथ है? उसकी बात सुनकर आशी एक्साइटेड होते हुए बोलती है, मेहरा कॉरपोरेशन के सीईओ मिस्टर आदित्य मेहरा के साथ। आपको पता है वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और हॉट हैं, पर वह एक प्ले बॉय हैं। हर दूसरे दिन उनकी किसी ना किसी लड़की के साथ अफेयर की न्यूज़ेस आती रहती हैं, लेकिन उनकी कोल्ड पर्सनैलिटी को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि उनकी कई सारी गर्लफ्रेंड होगी। आशी अपनी ही धुन में आदित्य की तारीफ करती जा रही थी। वहीं आदित्य का नाम सुनकर निकिता का तो दिमाग ही घूम गया था। वह मन में सोचती है, पता नहीं मेरा इस इंसान से पीछा कब छूटेगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिससे मिलना नहीं चाहती मैं डायरेक्ट उससे ही मिलती हूँ। वह दोनों जल्दी मीटिंग रूम में आ जाते हैं। निकिता सबसे कॉर्नर की सीट ढूंढकर उस पर बैठ जाती है। आदित्य अभी वहां पर आया नहीं था। अभय उसे घूरते हुए बोलता है, तुम्हारा काम बस यहाँ सबको देखना होगा, तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर सिंह जो हेड की चेयर पर बैठे हुए थे, उन्हें अभय का निकिता से ऐसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह उसे घूरते हुए बोलते हैं, मिस्टर अभय, आप शायद भूल गए हैं कि निकिता डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट की सेकंड हेड है। आप उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। भले ही आपने उन्हें इस प्रोजेक्ट से अलग रखा हो, लेकिन फिर भी आपको उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। उनकी बात सुनकर अभय निकिता को घूरते हुए सॉरी बोलता है। निकिता को उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसका मन कर रहा था कि वह अभय को जमकर खरी खोटी सुना दे, लेकिन यहाँ पर वह शांत रहना ही ठीक समझती थी और अपना ध्यान पास में रखी फाइल को पढ़ने में लगा देती है। रोहन, अभय, आशी और विपिन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है और बोलता है, मिस्टर मेहरा आ चुके हैं। यह सुनकर सब लोग खड़े हो जाते हैं और तभी केबिन में आदित्य की एंट्री होती है। उसके साथ ही काया और नील भी थे, क्योंकि अगर यह प्रोजेक्ट आदित्य को पसंद आता है तो फिर उसकी मेन मॉडल काया ही होती, इसीलिए काया भी उसके साथ ही थी। डायरेक्टर सिंह आदित्य को ग्रीट करते हैं और उससे हैंडशेक करते हैं। आदित्य फेसलेस एक्सप्रेशन के साथ उन्हें हेलो बोलता है। काया भी डायरेक्टर सिंह से हेलो मिस्टर सिंह, आपसे मिलकर अच्छा लगा बोलती है। डायरेक्टर सिंह बोलते हैं, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस काया। उम्मीद है कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ में काम करेंगे। वैसे आप और मिस्टर मेहरा साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अपनी तारीफ सुनकर काया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें थैंक यू बोलती है। उसने आज जानबूझकर आदित्य से मैच करते हुए कपड़े पहने थे ताकि लोगों को लगे कि वह दोनों परफेक्ट कपल हैं। वहीं आदित्य को तो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, लेकिन तभी उसकी नज़र पीछे खड़ी निकिता पर जाती है, जिसे देखकर वह कुछ पल के लिए हैरान हो जाता है और मन में सोचता है, यहाँ पर कैसे। काया देखती है कि आदित्य का ध्यान और कहीं है, तो वह उसकी नज़र को फॉलो करते हुए पीछे देखती है। तो फिर निकिता को वहाँ देखकर वह भी शॉक हो जाती है और मन में सोचती है, यहाँ पर क्यों है। वहीं निकिता अपने होठों पर तंज भरी मुस्कान लिए काया और आदित्य को ही देख रही थी और मन में सोचती है, डायरेक्टर सिंह ने सही कहा, यह दोनों परफेक्ट कपल ही हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा घमंडी और गिरे हुए हैं। वहीं बाकी सबको भी यह रियलाइज़ हो चुका था कि आदित्य का ध्यान निकिता के ऊपर है। वहीं नील जब निकिता को वहाँ देखता है
तो उसके भी एक्सप्रेशन काफ़ी शॉकिंग हो जाते हैं। अभय सबका ध्यान निकिता से हटाते हुए बोलता है, मीटिंग शुरू करें मिस्टर मेहरा। उसकी बात सुनकर आदित्य बिना किसी एक्सप्रेशन के हाँ में सिर हिला देता है। अभय अपने प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है। उसकी प्रेजेंटेशन सबको काफ़ी पसंद आती है, लेकिन निकिता बस अपनी आंखें छोटी करके उसकी प्रेजेंटेशन को ही घूरती रहती है और मन में सोचती है, क्या बकवास है यह, आदित्य को कभी पसंद नहीं आएगी। लेकिन आदित्य का ध्यान अभय की किसी बात पर नहीं था। वह तो बस निकिता को ही देखे जा रहा था। यह देखकर अभय और काया दोनों को ही बहुत गुस्सा आ रहा था। अभय मन में सोचता है, क्या यह लड़की मिस्टर मेहरा को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। वहीं काया के दिमाग में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। उसे डर था कि कहीं आदित्य निकिता की खूबसूरती देखकर उसे अपना ना ले। क्या काया का डर सही है? क्या आदित्य निकिता के लिए अट्रैक्ट हो रहा था? जानने के लिए देखते रहिए हमारी यह कहानी, और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।